की, जहां पर रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में रेप की दूसरी वारदात के बाद हड़कंप मचा है। आरोप है इंदिरापुरम इलाके में पड़ोस में रहने वाले शख्स ने 11 वर्षीय बच्ची को घर बुलाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने अजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने भाई भाभी के साथ किराए के मकान में रहती है। भाई मजदूरी करता है, भाभी घरेलू सहायिका है। पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाला 26 वर्षीय अजय नोएडा की कंपनी में हाउस कीपिंग की जॉब करता है। परिजनों के मुताबिक बुधवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे अजय ने बच्ची को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने इंदिरापुरम पुलिस को इस घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अजीत रावत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अजीत, लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची? आरोपी तो गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मैं बता दूं कि ये देर शाम की बात है और ये हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। आए दिन इस तरीके के मामले जो हैं वो होते रहते हैं। लापरवाही की बात करें तो लापरवाही तब सामने आती है जब जो मकान मालिक होते हैं और अपने जो किराएदारों से जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की बजाय उसको बिना किसी आधार पर वहां पर रख देते हैं। और मैं आपको बताते चलूं कि लापरवाही सबसे बड़ी ये होती है कि महीने के अंतिम दिन में यहाँ पर आते हैं और उसके बाद अपना किराया वसूल के चले जाते हैं। तो इस पे भी एक लगाम लगानी पड़ेगी, पुलिस को सख्ताई दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस को वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं से उत्तर प्रदेश तमाम जो कई जिले हैं वहां से आदमी यहाँ पर आकर के और उसके बाद किराए पर रूम लेकर के इस तरीके की वारदात को कोई भी वारदात करके और बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो ये भी एक, इसमें भी एक पुलिस को सख्ताई बरतनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ बता दूं कि मामला अब देर शाम का था। 4 बजे से 6 बजे के बीच में बंधक बना के 11 साल की नाबालिग मासूम बच्ची को उस युवक द्वारा, आरोपी द्वारा रेप किया गया। उसके बाद आपको बता दूं कि उसके घर में जो आरोपी था उनके घर में ही उन्होंने शराब के नशे में दारू पिया। उनके साथ एक और युवक था। मौके से पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया और उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें आपको बताते चले कि पासी के इंदिरापुरम के पासी में एक बुद्ध चौक है, वहां से उस युवक की गिरफ्तारी की। क्योंकि बताया जा रहा था कि शराब पीने के बाद जो रिश्तेदार था वो उन्होंने शराब मंगाया, जिसके बाद से इस प्रकरण में मामला तब सामने आया जब 2 घंटे बाद 6:30 बजे के करीब जब अड़ोस पड़ोस में जब दरवाजा खोल के युवती को बाहर निकाला, उसके जिस अवस्था में नाबालिग मासूम बच्ची का जो उस वक्त का मामला था, उस वक्त बड़ा ही देख के हृदय जो है वो सबका बिल्कुल मासूम बच्ची के वो हो गया। और आपको बता दूं कि साथ साथ इसके अलावा बच्ची के जो अड़ोस पड़ोस में भैया और भाभी के साथ युवती जो है वो रहती थी और अपने भैया भाभी के साथ, हालांकि स्कूल नहीं जाती थी, 11 साल की नाबालिग थी, स्कूल नहीं जाती थी। उसके बाद भैया और भाभी के साथ अपना गुजर बसर करती थी। भैया भाभी अपना मजदूरी का जो काम करते थे, आसपास के क्षेत्र में कंपनी में किसी मजदूरी का काम करते थे। मेरे पीछे का ये दृश्य है, यहाँ पर 10 कमरे बना रखे हैं। 10 कमरों में पूरे किराएदार रहते हैं। हालांकि बगल में जब कुंडी खोली और जब मासूम बच्ची बाहर आई तब पड़ोसियों ने हल्ला मचा के और उस मासूम की जो हालत थी वो नाजुक थी, वो देखने के बाद पुलिस को मौके पे सूचना दी गई। उसके बाद जब भैया भाभी घर पे पहुंचते हैं तो इस मामले की जानकारी होती है। उसके बाद से पुलिस को बुलाया जाता है और कार्रवाई की बात आगे की जाती है। बिल्कुल अजीत, आपने जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना मिलते ही आरोपी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। जी देखिए, पुलिस की गिरफ्त में है और ये छानबीन और जांच की जा रही है, क्योंकि इसके मेडिकल के आधार पर ही ये पूरा क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से बच्ची के साथ क्या दरिंदगी की गई थी और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस कड़ी जांच में जुटी है, किस तरीके से वहां पर उन्होंने कमरे में बुलाया और ये सारी चीजें जो जानकारी है वो जुटा रही है पुलिस। और पुलिस के बाद मेडिकल के आधार पर ही, हालांकि ये एसीपी स्वतंत्र कुमार मौके पे पहुंचे थे। यहाँ के जो एसएचओ थे, स्थानीय जो एसएचओ थे इंदिरापुरम के, वो पहुंचे थे मौके पे। पहुंच के उन्होंने जांच में जो हिरासत में युवक को लेने के बाद मेडिकल के लिए जो मासूम बच्ची थी उसको मेडिकल के बाद भेज दिया। उसके बाद उसके मेडिकल के आधार पर के जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही जो वैधानिक कार्रवाई है वो उसके साथ की जाएगी और आरोपी को जेल भेजा जाएगा। आरोपी के बारे में अजीत और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने वक्त से यहाँ पर रह रहा था, कहाँ का रहने वाला ये बताया जा रहा है, और क्या इससे पहले भी
इस तरह के कुछ आरोप इस पर लगे हैं, कुछ जांच में खुलासा अब तक हो पाया? देखिए, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पिछले 3 से 4 वर्ष से यहाँ पर रह रहा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला का रहने वाला था। और आपको बता दूं कि यहाँ पर दो व्यक्ति रहते थे, एक उसका चाचा और एक खुद वो रहता था। और उसके बाद आपको बता दूं कि उस मासूम बच्ची को कई बार इसने कोशिश भी करी वहां पर बुलाने के लिए, अकेले में बुलाने के लिए। हालांकि बच्ची ने मना कर दिया। तो उसके बाद इन सभी पे मट्टी डाल के इन बातों को सामने आया। और सामने के बाद कल की जो शाम थी, उस शाम बच्ची के लिए बहुत ही खतरनाक थी, जो वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं कि पिछले 4 वर्ष से यहाँ पे रहता था। 24 साल का ये युवक था। विक्की नाम से ये जाना जाता था। और यहाँ पर नाम बदल के अजय नाम से यहाँ रहता था। और उसके बाद ये 24 वर्ष का था। और यहाँ पर पासी के नवेड़ा के कंपनी में काम करता था, हाउस कीपिंग का काम करता था। आपने बताया कि बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही जो मेडिकल कराया गया इस बच्ची का, ये रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, इसमें फिलहाल पुलिस ने नाबालिग मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया था। उसकी हालत जो थी वो नाजुक थी। जिस समय पुलिस पहुंची मौके पे, एसीपी भी पहुंचे थे। और उसके बाद लड़की को, जो मासूम बच्ची थी, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया। और उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसका शरीर जो है वो कमजोर हो गया है। और फिलहाल उपचार किया जा रहा है। अब मेडिकल की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जिस वक्त इससे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया जी, उस वक्त आप बता रहे हैं कि भाई भाभी शायद घर पर मौजूद नहीं थे, और कौन कौन लोग रहता है इस परिवार में? देखिए, 10 कमरे बना रखे हैं। 10 कमरे अलग अलग कमरे हैं। मेरे पीछे का आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे ये जमीन है। एक पहली मंजिल का मकान था। उसमें सब में 10 लोग अलग अलग रहते हैं। सभी उत्तर प्रदेश के जिले के रहने वाले थे। और कुछ लोग बिहार के रहने वाले थे। जो बच्ची थी वो भी बिहार राज्य की रहने वाली थी और अपने भैया भाई के साथ रह रही थी। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो आस पड़ोस की जो बुआ है, एक बुआ रहती थी, उनको इस मामले का मालूम चला, क्योंकि उनके सामने ही कुंडी खोल के जो मासूम बच्ची को जब बाहर निकाला तब इस मामले का पता चला। और उसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। नहीं, इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं जी, तो पुलिस महकमे को, पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि इस तरह के मामलों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं कि मासूम बच्चियों को भी इस तरह से टारगेट किया जाता है? कैसे सुधार होगा? देखिए, साफ तौर पर जाहिर है कि जब तक पुलिस की तरफ से ये सख्ती नहीं बरती जाएगी, जब तक पुलिस की तरफ से कमर नहीं कसी जाएगी, तब तक इस पे अंकुश लगाना नामुमकिन है। आपको बता दूं कि तमाम उत्तर प्रदेश के, बिहार, कोलकाता, बंगाल और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर आकर किराए पे रूम ले लेते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, और यहाँ पर रहते हैं और किसी भी वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी वो है। इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभियान कहीं ना कहीं पुलिस को ये चलाना पड़ेगा। यहाँ के आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई 4-4 मंजिल के, 5-5 मंजिल के जो मकाने हैं वो बनाए गए हैं। उसमें बिना वेरिफिकेशन के, पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पे लोग रहते हैं और कोई भी वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि बिल्कुल, जैसा हम चर्चा भी अजीत कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में रेप की ये दूसरी वारदात है। इलाके में किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में किस तरह से नाराजगी देखने को मिल रही है अजीत? देखिए, साफ तौर पर आसपास के जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि इस तरीके की वारदात है उससे शर्मसार होता है। आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी काफी दुख में थे। उस बच्ची की हालत देखने के बाद लोग जो है वो काफी आक्रोश हो गए थे, गुस्से में थे। उनका भी कहना ठीक है कि आसपास में जब तक इस तरीके का अभियान जो है, सख्ती जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि हम किसी को अगर अपने कमरे को दे रहे हैं, रूम को दे रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में उसके जो जान पहचान पत्र, सब कुछ जो है वो लिखित रूप में होना चाहिए, स्टाम्प पेपर होना चाहिए कि हम किसको रख रहे हैं और कितने महीने के लिए उस व्यक्ति को दे रहे हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, क्या कुछ करता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर उसको कमरा देना चाहिए, रूम देना चाहिए, उसके बाद ही उसको यहाँ पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अजीत, आपने जानकारी दी कि आरोपी अपना नाम बदल कर रह रहा था। वैसे अजय नाम बताया जा रहा है, लेकिन आपने बताया कि अपने आप को दूसरे नाम से वो लोगों के सामने वो अपना नाम दूसरा बताता था। तो इसके पीछे का मकसद पुलिस पूछताछ में कुछ सामने आया?
देखिए अक्षय, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। किस तरीके से नाम बदल के बहरूपिये की तरह यहाँ पर रह रहा था और उसको किसी वारदात को अंजाम देना था, इसलिए इस वारदात को भी उसने इसी प्रकार से अंजाम दिया और किसी को हताहत ना हो, किसी को खबर ना हो, किसी को कोई सूचना ना हो कि आसानी से वो वारदात करके यहाँ से फरार हो जाए। तो यहाँ पर वो चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत, इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। विक्की नाम से तो यहाँ पे रहता गाजियाबाद था और में उसको पिछले नाम बदल के 24 यहाँ घंटे पर में अजय नाम रेप से की 2 वारदातों के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब 11 वर्ष की मासूम बच्ची को निशाना बनाया गया। हालांकि पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। बच्ची का मेडिकल कराया गया है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।